हाय, मेरा नाम विराट है। मैंने ट्रेन में एक महिला की मदद की और फिर उन्हें समस्या से बचाया। वे मेरी बड़ी और उन्होंने मेरी भी मदद की। वह सब क्या था और कैसे हुआ था, आइए जानते हैं। मैं ट्रेन से कॉलेज के लिए जा रहा था। मैंने राजधानी एक्सप्रेस में टिकट बुक किया था जो शाम में थी। मैं अपने टाइम से घर से निकल गया और स्टेशन आया। रास्ते में खाने के लिए कुछ स्नैक्स ले लिए मैंने। फिर ट्रेन का टाइम हुआ तो ट्रेन में अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरी सीट ऊपर वाली थी तो मैंने अपना सामान सीट के नीचे रखा और बैठ गया। ट्रेन के चलने में 5 मिनट बाकी थे। तभी एक आंटी और उनके पति जल्दी जल्दी अंदर आए और अपनी सीट ढूंढते हुए नीचे वाली बर्थ पर वह लेडी बैठ गई। आंटी के पति ने जल्दी से सब सामान जमाया और नीचे उतर गए। ट्रेन भी चल दी। मैं अपने फोन में लगा था। आस-पास के सीटों पर सवारियां थीं। उन सीटों पर 2 जोड़े थे और दोनों के पास एक एक बेबी था। ऐसे ही बैठे बैठे 8 बज गए। फिर मैंने सोचा कि अब ऊपर जाकर अपने सोने का देखता हूँ, वहीं बैठकर कोई फिल्म देखता हूँ। उसी समय टीटी आया और टिकट चेक करने लगा। सबने अपने अपने टिकट दिखा दिए। फिर टीटी ने उस आंटी से टिकट मांगा तो उन्होंने भी अपना टिकट दिखाया। उस टिकट को देखने के बाद उस टीटी ने जो बोला उससे वे आंटी बड़ी समस्या में आ गईं। वे गलत ट्रेन में चढ़ गई थीं। उनकी ट्रेन कोई दूसरी ट्रेन थी। उनको दूसरी वाली राजधानी एक्सप्रेस में जाना था और वह गलती से हमारी वाली ट्रेन में बैठ गई थीं। टीटी ने कहा आप अगले स्टेशन पर उतर जाएं या आपको टिकट बनवानी पड़ेगी। उस लेडी ने टीटी से रिक्वेस्ट की और वे बोली गलती से जल्दी जल्दी में ट्रेन चेंज हो गई, प्लीज आप मेरी मदद करें। मैंने मामले को समझा तो जाना कि हमारी ट्रेन भी वहीं जा रही थी जहां उन आंटी को जाना था, लेकिन 2 स्टेशन पीछे उनका स्टॉप था। उनको स्टेशन से कोई टैक्सी बुक करके अपने गंतव्य पर जाना होगा। सारी बातें हो जाने के बाद टीटी ने कहा ठीक है, जिस सीट पर आप बैठी हैं वहां का यात्री अगले स्टॉप से चढ़ेगा। अगर उसने आपके साथ सीट शेयर की तो ठीक, वरना आप अगले स्टॉप पर उतर जाना। उन्होंने हामी भर दी और टीटी चला गया। अब उन आंटी ने अगला स्टेशन आने की प्रतीक्षा की। तब तक वह हम सबसे बात कर रही थीं। सबने कहा आप बैठिए, कुछ नहीं होगा, हम सब तो हैं। अगला पड़ाव आया तो उस सीट का यात्री आया। उस सीट पर एक लेडी और उसके 2 बच्चे थे। उनकी सीटों में एक तो उसी आंटी की सीट थी और 2 अन्य सीटें भी थीं। उनकी एक साइड लोअर और साइड अपर वाली सीट थी। उस महिला ने उन आंटी से कहा ये सीट मेरी है। इस पर आंटी ने नई पैसेंजर लेडी को अपनी कहानी बताई कि गलती से ट्रेन चेंज हो गई है, लेकिन उसने अपनी सीट साझा करने से मना करते हुए कह दिया कि उन्हें दिक्कत होगी, वह अपनी सीट साझा नहीं कर सकती है। अब वे आंटी उदास हो गईं और उन्हें टेंशन होने लगी। फिर वे आंटी मेरे बाजू में आकर बैठ गईं। मैंने कोई आपत्ति नहीं जताई, समस्या किसी के साथ भी हो सकती है। उस वक्त रात के 10 बज गए थे, सब सोने लगे थे। किसी ने भी उन आंटी को सीट नहीं दी थी। इस ट्रेन का आखिरी पड़ाव जहां उन आंटी को उतरना था वह सुबह 7 बजे का था। मैं अपनी सीट से उठकर बाथरूम चला गया और जब बाथरूम से बाहर आया तो मैंने देखा कि वे आंटी गेट के पास खड़ी अपने पति से कॉल पर बात कर रही थीं। उन्होंने अपने पति को सब बताया, फिर कॉल कट हो गया। मुझे भी उनको देखकर बुरा लग रहा था। मैंने कहा आपको समस्या ना हो तो आप मेरी सीट ले लें, मैं बैठकर भी चला जाऊंगा। मेरी बात पर वे भावुक हो गईं और रोने लगीं। फिर वे अपने आंसू पोंछकर बोली नहीं, आप अपनी सीट क्यों दे रहे हैं, आपके भी तो पैसे लगे हैं, आप बैठकर क्यों जाएंगे। मैंने कहा हाँ, आपकी बात ठीक है,
पर ये समस्या किसी के साथ भी हो सकती है और इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। सुबह तक की ही तो बात है, आप आराम कर लें। मैं बैठकर चला जाऊंगा, आप परेशान ना हो। हम दोनों ये सब बात गेट के पास कर रहे थे। वे आंटी मान नहीं रही थीं और लगातार रोए जा रही थीं। उन्होंने मुझसे पूछा, आपकी कौन सी सीट है? मैंने बताया कि मेरी ऊपर वाली बर्थ है। वे कुछ सोचने लगीं। शायद वे सोच रही थीं कि ऊपर वाली बर्थ पर किस तरह से लेटना हो पाएगा। मैंने उनकी बात को समझते हुए कहा, चलिए ठीक है, मैं एक काम करता है, आप भी बैठ जाना और मैं भी बैठ जाऊंगा। अब वे मान गईं। हम दोनों सीट के पास आ गए। मैंने आंटी से पहले ऊपर चढ़ने को कहा। उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी तो थोड़ी समस्या हुई, लेकिन मैंने हाथ का सहारा दिया तो वे ऊपर चढ़ गईं। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम भी ऊपर आ जाओ। मैं भी चढ़ गया और बैठ गया। मैंने उनसे पूछा, आंटी आपने खाना खाया? वे बोली कि नहीं। मैंने खाना निकाला और उनसे खाना खाने के लिए कहा। वे अपना खाना तो लाई थीं पर उनका खाने का मन नहीं था। मेरे काफी कहने पर उन्होंने मेरे खाने में से ही थोड़ा सा खा लिया। अब हम दोनों बैठे थे। मुझे नींद आ रही थी, उनको भी आ रही थी, मगर अब उन्हें राहत मिल गई थी और आंख बंद करके कुछ सोच रही थीं। रात का समय था तो नींद अपने आप आने लगती है। मैंने उनसे कहा, आंटी आप एक काम करो, हम दोनों विपरीत दिशा में मुंह करके सो जाते हैं। इस ट्रेन की सीट भी बड़ी है तो हम दोनों आराम से सेट हो जाएंगे। आंटी ने कहा, हाँ ठीक है। हम दोनों सो गए। मेरे पैरों की तरफ उनका सर था और उनके पैरों की तरफ मेरा सर। मेरे पास चादर थी, मैंने वह ले ली। आंटी ऐसे ही सो गई थीं। ट्रेन का एसी ऑन था जिससे आंटी को ठंड लग रही थी, पर उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। उनके बैग में तो चादर थी मगर ऊपर चढ़ते वक्त वे निकालना भूल गई थीं। अब उनकी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे उतरकर चादर निकाल लें। फिर थोड़ी ही देर हुई थी कि आंटी ठंड से कंपकंपाने लगीं। मैं जगा हुआ था तो बैठ गया। मैंने उनकी हालत देखकर कहा, आप मेरी चादर में आ जाओ आंटी, एसी काफी ठंडक कर रहा है। वे बोली, कोई बात नहीं है। मैंने कहा, कोई बात कैसे नहीं है, आप आ जाओ चादर में। हम दोनों एक ही चादर में चिपक कर सो गए। मेरा पिछवाड़ा उनकी पिछवाड़ा से चिपकी हुई थी और वह गर्म थी, मतलब मुझे उनकी गर्मी महसूस हो रही थी। कुछ मिनट के बाद मैंने करवट ले ली। अब उनकी टांगे मेरे मुंह के पास थीं। मैंने उनकी पिछवाड़े से थोड़ी गैप बनाकर रखा था तक उन्हें ये न लगे कि मैं उनका फायदा उठा रहा हूँ। पर थोड़ी देर बाद आंटी खुद ही पीछे को हुई जिससे उनकी पिछवाड़े मेरे केला से चिपक गई। अब मर्द के केले में दिमाग तो होता नहीं है, वह तो छेद की गर्मी पाकर अपनी हरकत करने लगता है। वही हुआ, मेरा केला खड़ा होने लगा। मैंने पीछे होने की कोशिश की पर जगह न होने के कारण मैं और पीछे को नहीं हो सकता था, तो मैंने भी ऐसे ही रहने दिया। मेरा केला पूरा खड़ा हो गया था और उनकी पिछाड़ी में पूरी तरह से घुसा हुआ था। उनकी बड़ी सॉफ्ट सी थी। मुझे अब सर रखने में दिक्कत हो रही थी। मैंने उनके पैरों पर अपना सर रख दिया और सो गया। लेकिन आंटी कुछ देर बाद जाग गईं और मुझे देखने लगी। मुझे भी समझ में आ गया कि उन्हें क्या हो गया है। मैं कुछ डर भी गया था। आंटी बोली, क्या कर रहे हो? मैंने पूछा, क्या? वे बोली, मेरे पैर पर सर क्यों रख लिया है? मैंने उन्हें बताया, मुझे सर के नीचे कुछ रखकर सोने की आदत है और इधर कोई चीज नहीं थी, इसलिए मैंने अपना सर आपके पैरों पर रख लिया। इसके लिए सॉरी।
वे मेरी बात सुनकर थोड़ी भावुक हो गईं और बोली, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं बोले आंटी। ठीक है, मैं सर नहीं रखूंगा, आप सो जाएं। वे बोली, नहीं, तुम एक काम करो, तुम नीचे आराम से जा सकते हो तो ये चाबी ले जाओ और मेरे सूटकेस में ऊपर से ही मेरी चादर रखी है, उसे ले आओ, उस पर सर रखकर आराम से सो जाना। ये कहते हुए उन्होंने अपने पर्स से एक चाबी निकाली और मुझे पकड़ा दी। मैंने कहा, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी, पर वे नहीं मानी। तो मैं नीचे गया और बैग को खोलकर देखा तो आंटी का बैग बहुत बड़ा था और दूसरे यात्रियों के सामान रखे होने के कारण आसानी से बाहर निकाल पाना मुश्किल था। मैंने आंटी को बताया तो वे बोली, ठीक है, आ जाओ ऊपर। मैं ऊपर गया तो आंटी बोली, मेरे साइड मुंह करके लेट जाओ। मैंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, तुमने मेरी मदद की, मुझे भी करने दो, आओ इधर। मैं चला गया। हम दोनों एक ही तकिए पर सर रखकर लेट गए, मगर वह तकिया काफी नहीं था। वे सो गई और अपने एक हाथ को मेरे सिरहाने रखकर बोली, सो जाओ, मेरे हाथ पर आराम से सर रख लो। मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं आंटी, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। वे बोली, कोई बात नहीं, सो जाओ। मैं भी सो गया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आंटी भी सो गईं। थोड़ी देर के बाद उनके स्तन मुझे अपनी पीठ पर महसूस होने लगे और उन्होंने अपने पैरों को मेरी पीछे से चिपका दिया था और एक पैर उठाकर मेरे ऊपर रख दिया था। आंटी की गुब्बारे मेरी पीठ से रगड़ खाने लगी थीं और उनका एक हाथ मेरे सीने पर आ गया था। इस सबसे कुछ ही देर में चादर के अंदर गर्मी हो गई थी। अब मुझे नींद बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। मेरा केला एकदम खड़ा हो गया था। आंटी ने अपने हाथ से मेरे सीने को और जोर से चिपकाया और अपने दोनों गुब्बारे को मेरी पीठ से पूरी तरह से चिपका कर सो गईं। मेरा हालत एकदम से पतली हुई पड़ी थी। आंटी की गर्म सांसें मेरी गर्दन पर आ रही थीं। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई थी कि क्या करूं और क्या न करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद आंटी के उस हाथ में दर्द होने लगा जो मेरे सर के नीचे रखा हुआ था। उन्होंने मुझे देखा कि मैं सोया हूँ या नहीं। मैं जगा हुआ था तो आंटी ने पूछा, क्या हुआ, सोए नहीं? कुछ दिक्कत हो रही है क्या? उस वक्त शायद आंटी को याद आया तो उन्होंने मेरी छाती पर रखा हुआ अपना हाथ हटाया और जो एक टांग मेरे ऊपर रखी हुई थी उसको हटा लिया। उन्होंने मुझसे सॉरी कहा और बोली, मुझे ऐसे सोने की आदत है। दरअसल मैं अपने टेडी बियर के साथ चिपककर ऐसे ही सोती हूँ। मैंने उनकी बात को अनसुना करते हुए कहा, मैं बाथरूम से आता हूँ। वे बोली, बाथरूम तो मुझे भी जाना है। बड़ी देर से जाने की सोच रही थी लेकिन चढ़ने उतरने के चलते बार बार रह जा रही थी। मैंने कहा, तो चलो आ जा, चढ़ने उतरने में मैं आपको मदद दे दूंगा। मैं पहले नीचे उतरा और आंटी पीछे से उतर आईं। मैंने उनको हाथ से सहारा दिया था तो उतरते समय मेरे हाथ से उनका एक गुब्बारा दब गया था। वे कुछ नहीं बोली बल्कि उन्होंने मुझे और जोर से पकड़ लिया था। नीचे उतरते ही आंटी ने मेरा खड़ा हुआ केला देख लिया, बल्कि यूं कहूं कि आंटी की नजर मेरे केले के ऊपर ही लगी थी। फिर मैं आगे आगे बढ़ा और बाथरूम के पास आ गया। आंटी बोली, पहले मैं चली जाती हूँ, तुम बाहर ही खड़े रहना प्लीज। यह औरतों की आदत होती है कि जब वे बाथरूम में जाती हैं तो किसी एक को साथ ले जाती हैं और उसे बाहर ही खड़ा रहने के लिए कहती हैं। इसलिए मैंने आंटी से हाँ कह दी। मैं आंटी के बाहर आने का इंतजार करने लगा। 10 मिनट के बाद वे बाहर आईं। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मुझे भी समझ में नहीं आया कि उन्हें पसीना क्यों आ रहा था। उनके आने के बाद मैं अंदर गया और जल्दी से केला हिलाकर सूसू की और बाहर आ गया। हम दोनों वापस अपनी बर्थ के पास आए और आंटी ऊपर चढ़ने लगी।
उनकी पीछे को देखकर मेरा फिर से खड़ा हो गया। आंटी की पिछाड़ी इतनी मस्त थी कि मन हो रहा था कि ऊपर जाकर उनकी साड़ी उठाऊं और घपाघाप चालू कर दूं। लेकिन मैंने कंट्रोल किया और उन्हें ऊपर चढ़ाने के बाद मैं भी ऊपर आ गया। हम दोनों फिर से वैसे ही लेट गए। कुछ देर बाद आंटी ने पूछा, मेरी वजह से नींद नहीं आ रही है ना? मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है आंटी। उन्होंने कहा, चलो कुछ बात करते हैं। फिर हम दोनों सीधे लेट गए। उन्होंने अपना नाम सुधा बताते हुए कहा कि उनके पति सरकारी नौकरी में हैं। उनका ट्रांसफर मेरे ही शहर में हुआ था। उनके 2 बच्चे हैं। आंटी अपने पति से मिलने गई थीं। उन्होंने मुझे अपने बारे में और भी बहुत कुछ बताया। उनकी बातों से ये जानकारी मिली कि उनके पति उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें बस अपने काम से मतलब रहता था और कुछ नहीं। ये सब बताती हुई आंटी एकदम भावुक हो गई थीं। अपने जीवन की बातें सोच सोच कर वे उदास हो गई थीं और रोने लगी थीं। मैंने कहा, आप रो नहीं। वे बोली, रो नहीं तो क्या करूं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी पति और बच्चों के नाम कर दी। और मिला क्या? कुछ नहीं। मैं उठकर बैठ गया। वे भी उठ गईं। वे बोली, क्या हुआ? सॉरी, मैंने अपनी बोरिंग कहानी सुना दी तुमको। चलो सो जाओ। कुछ देर बाद हम दोनों वापस लेट गए। लेट कर अब आंटी मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। मैंने भी सब बताते हुए कहा, मुझे अपना रूम चेंज करना है तो वही करने जा रहा हूँ। उधर अभी रूम भी ढूंढना है। आंटी बोली, तुम्हें रूम कहाँ चाहिए? मैंने बताया। वे बोली, ओके, मैं देखती हूँ, मैं भी देखकर बताऊंगी। फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया और सेव कर लिया। मैंने भी उनका नंबर सेव कर लिया। मैंने सुधा आंटी के नाम से उनका नंबर सेव कर लिया। यह उन्होंने देख लिया था तो वे बोली, मैं आंटी दिखती हूँ ना? मैंने कहा, आप मेरे लिए तो आंटी ही हैं ना? मैं और कैसे नाम सेव करूं? वे बोली, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैंने हाँ बोला। वे बोली, ओके तो लिखो सुधा सिंह। मैंने नाम एडिट कर लिया। आंटी बोली, गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने पूछा, क्यों नहीं है? मैंने कहा, पहले थी, ब्रेकअप हो गया कुछ समय पहले। उन्होंने सो सैड बोला। अब रात का 1 बज गया था। मैंने कहा, फिल्म देखोगी आप? उन्होंने पूछा, कौन सी? मैंने कहा, हॉलीवुड की है। वे बोली, ओके लगा। उस समय मैं एक बहुत ही हॉट फिल्म देख रहा था। हम दोनों मस्ती से उसे देखने लगे थे। थोड़ी देर बाद ही चुंबन, रोमांटिक सीन आने लगे। अब मैं असहज होने लगा। उस समय आंटी मेरी तरफ करवट लेकर लेटी हुई थीं। उन्होंने अपनी एक टांग मेरी जांघ पर रख ली और टांग से टांग को सहलाने लगी। उधर सीन कुछ ज्यादा आए तो मैंने फिल्म आगे बढ़ा दी। वे बोली, आगे क्यों बढ़ा रहे हो? तुम्हें ये सब पसंद नहीं है क्या? मैंने कहा, आपके कारण बढ़ा रहा था। मैंने इतना ही बोला था कि वे मुस्कुराने लगी तो मैंने भी हंस कर दिखा दिया। अब वे मेरा एक हाथ अपने गुब्बारे के बीच में रखकर दबा रही थीं और अपने होठों को काट रही थीं। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और सीधे मेरे चेहरे पर आ रही थीं। मेरा भी खड़ा हो चुका था और मन कर रहा था कि उनको पकड़ लूं। उनके होठों को चूमने का दिल करने लगा था। आंटी समझ गई थीं। उन्होंने पहले तो अपनी एक जांघ मेरे केले के पास रखकर केला को टच किया। फिर उन्होंने मेरी कमर को पकड़कर कहा, विराट, मुझे नींद आ रही है और ठंड भी लग रही है। अब फिल्म नहीं देखना है, चलो सो जाते हैं। मैंने भी झट से फोन जेब में रख लिया। अब जैसे ही मैं हिला, आंटी ने मुझे कमर से पकड़कर अपनी तरफ कर लिया। मैं भी आंटी के मुंह की तरफ अपना मुंह करके लेट गया। मेरा केला उनकी साड़ी के ऊपर लगने लगा था। मेरा सीना आंटी की गुब्बारे से एकदम चिपक गया था। मेरे होंठ आंटी के होठों के पास थे। हम दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। उन्होंने मेरा हाथ अपनी पीठ पर ले लिया और बोली, विराट, मुझे ठंड लग रही है।
प्लीज अपने हाथ से थोड़ा रगड़ करो ना मुझे। इसी के साथ आंटी ने मेरे होठों पर अपने होठों को रख दिया। वे अपनी टांगें कुछ इस तरह से मेरे ऊपर रखी हुई थीं कि उनकी आगे मेरे केले से रगड़ने लगी थी। अब मुझसे भी नहीं रहा गया। पहले तो मैंने उनकी पीठ को रगड़ा, फिर मैं होठों को चूमने लगा। आंटी भी मेरे होठों को चूसने लगी थीं। मैंने उनकी पीछे पर अपना हाथ रख दिया और उन्हें अपने जिस्म से चिपकाकर चुंबन करने लगा। आंटी बेकाबू होने लगी थीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे कान में बोली कि अपना हाथ साड़ी के अंदर डालो। मैंने उनकी साड़ी को उनकी जांघों तक उठा दिया और जांघों को सहलाने लगा। इससे आंटी पागल होने लगी। वे थोड़ी ऊपर को हुई और मेरा चेहरा अपने गुब्बारे में घुसाती हुई बोली, मेरा ब्लाउज खोल दो। मैंने उनका ब्लाउज खोल दिया। वे बोली, अब पियो। मैं उनकी कॉटन वाली पिंक ब्रा के ऊपर से गुब्बारे पीने लगा। वे बोली, ब्रा को ऊपर कर लो ना। मैंने कहा, रुको जरा। मैंने उनकी ब्रा को ऊपर किया और जैसे ही उनके एक गुब्बारे पर मेरी जीभ लगी, आंटी के मुंह से बहुत मस्त की आवाज निकली। उन्होंने मेरा मुंह अपने गुब्बारे में दबा दिया और कहने लगी, चूस लो विराट, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं उनके गुब्बारे को दबा दबा कर पी रहा था। साथ ही मैं उनके गुब्बारे को काट भी ले रहा था, जिससे उनको भरपूर मजा आ रहा था। आंटी मेरे एक हाथ को पकड़कर अपनी नीचे के पास ले गईं। मैंने भी उनकी नीचे को हाथ से सहलाना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने दूसरे गुब्बारे को अपने होठों की जद में लिया और चूसने लगा। उसी समय आंटी ने अपने पैरों को पूरा खुला कर दिया और मैंने पैंटी के अंदर हाथ डालकर नीचे पर झपट्टा मारा। उनकी गीली हो चुकी थी, एक उंगली तो ऐसे घुस गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं उनकी उंगली करने लगा। आंटी की आवाज निकलने लगी। मैं जितनी जोर से आंटी के गुब्बारे को दबाता, आंटी उतनी ही ज्यादा पागल हो जाती। गुब्बारे चूसने के साथ साथ नीचे में उंगली का आतंक भी कायम था। तो स्थिति आंटी की सब्र से बाहर हो गई थी। उन्होंने सीधा मेरे लोअर को दोनों तरफ से पकड़ा और उसे नीचे सरकाकर मेरा केला निकाल लिया। केला भी एकदम तना हुआ था, तो आंटी ने उसे अपनी नीचे के पास लगाया और केले के सुपारे से नीचे की फांक को रगड़ने लगी। जगह तो कम थी ही, इसलिए केला ने नीचे में डुबकी लगाना शुरू कर दी थी। ऊपर से आंटी मेरे केले को अपनी नीचे में घुसड़वाने के लिए मेरे ऊपर चढ़ी जा रही थी। वे बोली, अब अंदर डालो ना। मैंने कहा, मेरे पास कवर नहीं है। आंटी बोली, बिना कवर नहीं करोगे क्या? प्लीज मान जाओ ना। मैंने कुछ नहीं कहा। आंटी तुम टेंशन नहीं लो, मैंने अपने पति के अलावा अभी तक किसी का भी केला नहीं लिया है। पति ने भी पिछले 1 साल से नहीं पेला है। इस बार भी मैं घपाघप करने ही गई थी कि कुछ तो करेगा, पर साले ने कुछ नहीं किया। अब प्लीज तुम पेल दो ना। मैंने जरा सा जोर लगाया तो केला अंदर सरक गया। पेलने के साथ ही मैं आंटी के ऊपर चढ़ गया और मेरा पूरा केला आंटी की गुफा में घुस गया। अब ट्रेन की स्पीड के साथ मैच करते हुए ट्रेन घपाघप का सफर भी शुरू हो गया था। सीट पर ज्यादा जगह तो नहीं थी, पर आंटी ने अपनी दोनों टांगों को भरपूर फैला रखा था और मैं उनकी टांगों के बीच में केला पेले हुए सटासट करने लगा। 10 मिनट में ही मेरा काम लगने वाला हो गया था, मैं निकलने वाला हो गया था। इसका एक कारण ये भी था कि आंटी ने पहले ही मेरे केले को इतना रगड़ा और मसला था कि केले की हालत एकदम पानी पानी हो गई थी। मैंने कहा, रस टपकने वाला है। आंटी बोली, गिरा दो, बहुत दिनों से सूखा है मेरा खेत। बस मैंने भी बिंदास झटके मारे और रस गिरा दिया। ट्रेन में मैंने पहली बार घपाघप किया था। एक अजीब सी स्थिति भी थी, लेकिन मजा बहुत आया। मन ही नहीं कर रहा था कि केला को निकालूं। पर केला खुद ही सिकुड़कर बाहर आ गया और मैं आंटी के ऊपर से हटकर उनके बाजू में लेट गया। मैंने अपना लोअर ऊपर किया। आंटी ने साड़ी ठीक की। वे मुझे किस करती हुई बोली, थैंक यू, तुमने मेरी बहुत मदद की। तुमने आज का दिन भी बड़ा विशेष बना दिया है। धन्यवाद।
मैंने कहा कोई बात नहीं, आप खुश हो, मेरे लिए यही बड़ी बात है। वे बोली हाँ तुमने मेरी बहुत मदद की, अब ये उधार मैं दिल्ली आकर चुकाऊंगी। मैंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। वे बोली नहीं जरूरत है। फिर एक पल बाद आंटी मुझे अपने गले से लगाकर बोली अब सो जाओ। यह कहकर उन्होंने अपने एक गुब्बारे मेरे मुंह में दे दिया और बोली सो जाओ। मैं भी आंटी का गुब्बारा चूसते हुए सो गया। सुबह हो गई थी, सब लोग उतरने के लिए तैयार हो रहे थे। तब मेरी नींद खुली। मैंने आंटी को उठाया। आंटी ने ब्रा ब्लाउज सब सही किया और नीचे आ गईं। कुछ ही देर बाद स्टेशन आ गया और हम दोनों उतर गए।